अस्सलाम वालेकुम गाइस। अफगान मुजाहिदीन ने सोवियत रूस के खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल किया कि रूस अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे हादसे में किस आलमी ताकत का हाथ था। जनरल ज़ियाउल हक का हंगामा खेज दौर कैसे खत्म हुआ। मैं हूँ इजाज़ अली और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इस वीडियो में आज हम यही सब कुछ आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तरीक़ के मुस्तनद हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सकें। पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब का इत्तेहाद अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस के ख़िलाफ़ एक हो गए। रूस की फ़ज़ाई बर्तरी ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा हथियार बनाया जो अपनी मिसाल आप था, जिसके लिए लॉन्चर नहीं सिर्फ इंसानी कंधा चाहिए था। ये मिसाइल था स्टिंगर मिसाइल। नाज़रीन, इस मिसाइल ने रूस को तिंगनी का नाच नचा दिया। स्टिंगर मिसाइल पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान को सप्लाई किए जाते थे। नाज़रीन, ज़ियाउल हक के दौर में इन मिसाइलों को महफूज करने के लिए कई मकामात चुने गए, जिनमें एक रावलपिंडी का ओजरी कैंप भी था। मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइलों से रूसी हेलीकॉप्टरों को पतंगों की तरह गिराने लगे। रूसी फ़ौज का मुराल 8 साल से जारी जंग में पहले ही बहुत गिर चुका था। पाकिस्तान की शानदार इंटेलिजेंस, मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों, अमेरिका और सऊदी अरब की मुआशी मदद से चलने वाली अफ़गान जंग में स्टिंगर मिसाइल वो आखिरी हथियार था जिसने सोवियत रूस की कमर तोड़ दी। स्टिंगर मिसाइल सिर्फ रूस के लिए ही तबाही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में भी इसने गारत गिरी की। वो ओजरी कैंप जहां स्टिंगर मिसाइल जमा किए गए थे 10 अप्रैल 1988 को धमाकों से फट गया। रावलपिंडी के बासियों के लिए 10 अप्रैल का दिन क़यामत से कम नहीं था। मिसाइल फटने की आवाज़ें और आसमान से बरसती आग एक खूनरेज़ जंग का मंजर पेश कर रही थी। नाज़रीन, जब ये बारूद की बारिश थमी तो रावलपिंडी में 103 अफराद जान की बाजी हार चुके थे, जिनमें बाद के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद ग्रामी भी शामिल थे। सोवियत रूस के लिए इस जंग की माली और इंसानी कीमत बर्दाश्त से बाहर होगी तो इसने वापसी का फ़ैसला कर लिया। अप्रैल 1988 में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रूस और अमेरिका के दरमियान जनेवा में एक मुआहिदा हुआ। इसमें तय पाया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। महाजरीन को अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाएगा और रशियन आर्मी फरवरी 1989 तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी। रूस ने मुआहदे की पासदारी करते हुए अफ़गानिस्तान को खाली कर दिया, लेकिन रूसी अफवाज के मुकम्मल इनखला से पहले ज़ियाउल हक का आखिरी वक्त भी आन पहुंचा था। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक को खुफिया एजेंसियों ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि इनके कत्ल का मंसूबा बना लिया गया है। मौत से पहले आखिरी चंद माह वो आर्मी हाउस में रावलपिंडी में बंद होकर रह गए थे। इनकी मौत से 3 दिन पहले 14 अगस्त की तकरीब का सारा फंक्शन भी इनके हुक्म पर आर्मी हाउस में कराया गया। इस वक्त ज़ियाउल हक इतने खौफज़दा थे कि इन्होंने आर्मी हाउस के सहन में लगे दरख्तों को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर 40 दरख्त कटवा दिए। इस प्रोग्राम के सिर्फ 3 दिन बाद वो आर्मी हाउस से निकले और टैंकों की मशकें देखने बहावलपुर पहुंच गए। वापसी पर अमेरिकी सफीर, अमेरिकन मिलिट्री अताशी भी इनके हमरा C-130 त्यारे में सवार हुए। मशकें देखने वालों में वाइस आर्मी चीफ जनरल असलम बेग भी शामिल थे, क्योंकि वो अपने अलग त्यारे में आए थे, इसलिए वापसी पर जनरल ज़ियाउल हक के साथ नहीं थे। जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बहावलपुर में एक बस्ती लाल कमाल में गिरकर तबाह हो गया। हैरत की बात यह है कि इस त्यारे के हादसे में अमेरिकी सफीर और मिलिट्री अताशी जैसे अहम ओहदेदार मारे गए।
ہمیشہ کے لیے بات سے بات ہونے کے لیے خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہے. زندہ زندہ ہے. لیکن امریکہ نے اس سارے سانحے کے متعلق حقائق جاننے میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی. یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے قتل کو امریکی سازش سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ناظرین، جنرل ضیاء الحق کو افغان جہاد اور اسلامی قانون سازی کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تاہم افغان جنگ کے دوران مہاجرین کے ساتھ منشیات، کلیشنکوف کلچر اور دہشت گردی کا طوفان بھی پاکستان میں در آیا. اس وجہ سے آج بھی ضیاء الحق کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے 11 سال ملک پر حکومت کی، لیکن اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کوئی دولت جمع نہیں کی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ضیاء الحق نے جو بڑے فیصلے کیے، ان میں بعض کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے. تاریخ کی ستم طریفی تو دیکھیے کہ جن گرم پانیوں تک حصول کے لیے روس نے 10 سال جنگ کی، 30 سال بعد وہی راستہ سی پیک کے ذریعے اور امن طریقے سے حاصل کر لیا. ضیاء الحق کا ہنگامہ خیز دور ختم ہو گیا. لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ بھٹو جسے ضیاء الحق پہلے ہی دفن کر چکے تھے، مینار پاکستان پر پورے قد سے آن کھڑا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ کیسے لگا، کیوں لگا اور کس نے لگایا؟ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے 1988 کے انتخابات جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ایسی اخباری مہمات چلائی کہ آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے گا. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.